गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अब्दुल मलिक बिन मरवान के बारे में है। टॉपिक पर जाने से पहले हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब करें जो इस चैनल पर नए हैं, और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं वो इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाइए। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे 3 लेक्चर जो होंगे इस सबक में, अब्दुल मलिक बिन मरवान के सबक में। एक हम उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दूसरे हम उसके अपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह अपने अपोनेंट्स को रिश्वत वगैरह देकर, उसके मासेस वगैरह को रिश्वत देकर उनको ख़त्म किया। और तीसरा जो है हम उसके रिफॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने अरबी ज़बान को किस तरह उसकी इस्तेलाह की है और उन्हें इस्लामी सिक्का किस तरह बनाया, ठीक है। और जो हमारा दीवानुल बरीद है इनको किस तरह, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले आते हैं उनके अब्दुल मलिक बिन मरवान के बैकग्राउंड पर। अब्दुल मलिक बिन मरवान 26 हिजरी को, ठीक है, अब्दुल मलिक बिन मरवान पैदा हुआ मदीना में, ठीक है। उसकी जो नरिशमेंट है वो मदीना में ही, नरिश दिन मदीना, उसकी तरबियत जो है, जो परवरिश है नरिश दिन मदीना। कहाँ पे? वो मदीना में। और इसके बाद उसने जो है नॉलेज, वो फाउंड ऑफ नॉलेज, क्योंकि उस वक्त फाउंड ऑफ नॉलेज, क्योंकि उस वक्त मदीना जो है, मदीना इल्म हदीस का घर, आप समझो। इल्म हदीस, मतलब इल्म का एक घर है मदीना उस वक्त का। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान मदीना में पैदा हुए, तो इस वजह से वो साथ साथ इल्म का भी बहुत शाइक था, फाउंड ऑफ नॉलेज था। तो इसलिए उन्होंने इल्म हदीस, फ़िक़्ह, इस्मा और रिजाल, इस तरह के वगैरह वगैरह के आलूम को हासिल किया, ठीक है। नहव, लुग़त वगैरह वगैरह आलूम हासिल किए। तो अब्दुल मलिक के सबसे पहले हम आते हैं अब्दुल मलिक के 2 पॉलिसीज़ हैं। क्या? 2 पॉलिसीज है। एक है होम पॉलिसी और दूसरा है फॉरेन पॉलिसी। होम पॉलिसी और दूसरा है फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। होम पॉलिसी में क्या है? होम पॉलिसी में यह है कि नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, होम पॉलिसी में यह है कि ब्राइब्ड मासेस ऑफ राइवल्स, जो जितने भी उनके मद्दे मुकाबिल खड़े थे, ठीक है, राइवल्स, जो उनके हरीफ थे, मुकाबला करने वाले थे, उनके जो सपोर्टर्स थे उनको क्या किया? ब्राइब किया। ताकि जंग के वक्त पर क्या होता था? जंग के वक्त पर यह होता था कि वो जितने भी सपोर्टर्स है वो अपने जो हाकिम है उसको सपोर्ट करने की बजाय वो अब्दुल मलिक बिन मरवान को सपोर्ट करते थे। जो दूसरा है वो इसका फॉरेन पॉलिसी है। असल में अब्दुल मलिक बिन मरवान जो है वो उस वक्त अब्दुल्ला बिन जुबैर का हर जगह ही गलबा था, तो इसलिए, और उमर बिन सईद भी था, अमर बिन सईद, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो फॉरेन है, एक जो है हमारा, देखो आप लोग, ये जो है हमारा एक सूबे के अंदर होता है, एक एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल है होम पॉलिसी, तो ये है हो गया। अब जो हमारा जो ये पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने क्या किया? अकॉर्ड विद बाजेंटाइन, जो बाजेंटाइन एम्पायर है हमारा, बाजेंटाइन के साथ एक माइदा किया। माइदा किस तरह था हम आगे बताएंगे, मगर थोड़ा सा टच देंगे कि वो जो है 1000 ईयरली जो है उसको दिनार देता था। जो हमारा बाजेंटाइन एम्पायर है उनको वो 1000 दिनार जो है वो ईयरली उनको देता। अब जितने भी उनके अपोनेंट्स है उस पर बात करेंगे, डिस्कस दूसरे वीडियो में करेंगे, सिर्फ वो कौन कौन थे, ठीक है, अपोनेंट्स कौन कौन थे, फिर इनको किस तरह खत्म किया वो दूसरे वीडियो में, ताकि स्टूडेंट ज्यादा बोर नहीं हो जाए। आज के लिए इतना लेक्चर कॉपी है। तो आते हैं, हमारा जो पहला है वो अब्दुल्ला बिन जुबैर था, ठीक है। अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, ये पहला अपोनेंट था, पहला राइवल था। इसके बाद है हमारा मौसब। मौसब कौन था? अब्दुल्ला बिन जुबैर का भाई है, गवर्नर ऑफ बसरा। एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आता है, गवर्नर ऑफ बसरा।
ठीक है। इसके बाद है हमारा खवारिज, खारिजीन जो हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है जो हमारा ट्रेजिडी ऑफ करबला के बाद तवाबीन या पेनिटेंट्स जो हम इंग्लिश में कहते हैं। और इसके बाद है शिया ग्रुप्स। ये सब जो है ये कहां पे थे? ये सब ये अपने घर के लोग हैं, ठीक है, होम पॉलिसी में आते हैं। जो छठा है हमारा वो बाजेंटाइन है, बाजेंटाइन एम्पायर। सबसे पहले अब्दुल मलिक ने क्या किया? अब्दुल मलिक ने ये किया कि बाहर के खतरे से अपने आप को बचाकर अंदर वालों से सबसे पहले निमट गया। तो क्या हुआ कि इनको ख़त्म करने के बाद कई तरीकों, जो होम पॉलिसी मैंने बताई, इनके तमाम सपोर्टर्स को रिश्वत देकर, अब्दुल्ला बिन जुबैर और तवाबीन को लड़ाकर, क्या हुआ कि जब इनका पोजीशन कमज़ोर हुआ तो खुद अब्दुल्ला बिन जुबैर पर हमला किया। ये जो अब्दुल्ला बिन जुबैर है, पहले इन दोनों को लड़ाया, ठीक है, इन पर फिर बाद में हमला किया। जब हमला किया अब्दुल्ला बिन जुबैर को पता किया, उनको शहीद किया। फिर खारिजीन की तरफ मतवज्जा हुआ, इन लोगों पर हुजाज को मुसल्लत किया। जो हमारा हुजाज बिन यूसुफ है, उनको बसरा और कोफा में उन्होंने इनको ख़त्म किया, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा मुख्तार है उनको भी ख़त्म किया। तो अब जो है इसका होम पॉलिसी तो हो गया। जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है उसमें बाजेंटाइन एम्पायर आता है। बाजेंटाइन एम्पायर के साथ उन्होंने क्या किया कि एक अकॉर्ड किया, एक एग्रीमेंट किया, ठीक है। 1000 दिनार जो है ईयरली वो उसको पे करता था। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा कि मैंने उसका इस लेक्चर के मेन पॉइंट्स ये हैं। उनके अपोनेंट्स पे बात किया। सबसे पहले उनकी 2 पॉलिसी मैंने बयान की है। एक होम पॉलिसी है, एक जो है फॉरेन पॉलिसी है। होम पॉलिसी में उन्होंने क्या किया कि अपने अपोनेंट्स वगैरह को ख़त्म किया। फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने इनके साथ, अगले लेक्चर में हम इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किस तरह इनको ख़त्म किया, और फिर बाद में जब इनसे फारिग हुआ फिर बाद में उन्होंने फतुहात किस तरह किए, और फिर बाद में रिफॉर्मेशंस किस तरह किए। अल्लाह हाफिज़।